जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 2.1 है। एंड दैट चैप्टर इज़ एक्चुअली अ फंक्शंस, और इसका टॉपिक मैंने अलग से डिटेल में कवर किया हुआ है। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए आपको बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताए हुए हैं। वो कौन से आइडियाज़ हैं बेटे? कि आपको ये पता हो कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो और हम आपसे f(3) मांगे तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट पता हो। ठीक है, f(3) का मतलब क्या है बेटे? क्या बताया हुआ है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो f(3) का मतलब क्या है बेटे? कि फंक्शन f में जाएं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखें? 3 रखें। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जी सबको याद है ना? ये मैंने बातें बताई हुई हैं ऑलरेडी। सिंपल सा रिव्यू दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। f(-2) का क्या मतलब है कि बेटे जहाँ जहाँ x है फंक्शन f में, जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ आपने क्या रखना है? -2 रखना है। सो 3 2 का कितना हो गया? -6। -6 + 4 -2 आ जाएगा। बस बेटे ये आपको बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कि कहीं पे भी f यानी f के आगे जो ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू पुट की हुई है वो वैल्यू हमेशा किसकी होती है? x की वैल्यू होती है, x की होती है। ठीक है ना? आज मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। गिवन दैट दो फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे बेटे, ये 2 फंक्शंस हैं और वो आपसे क्या मांग रहा है? फाइंड करो दिस मतलब 4 पार्ट्स उसको करके दिखाने हैं हमने। चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट लेते हैं बेटे। पहला पार्ट है कि फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? x² - 1 दिया हुआ है। सॉरी, पहला पार्ट वो हमसे क्या कह रहा है कि आप f(-3) निकाल के दें। जी बेटे f(-3) का क्या मतलब है? फंक्शन f में जाएँ, जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ क्या रखना है हमने? -3 रखना है। क्या बेटे आप सब लोग एग्री करते हैं? जी भाई लोग एग्री करते हो आप सब लोग? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है? वहाँ वहाँ बेटे -3 रखना है। तो ये x का स्केयर था बेटे, स्केयर एज इट इज़ x की जहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है बेटे। तो पावर इवन हो तो बेटे आंसर पॉजिटिव आता है। 3 का स्केयर कितना होता है? 9 9 - 1 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है जी, बस इस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट बेटे f(0) है। f(0) मीन्स फंक्शन f में जाएँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है? वी हैव टू पुट 0 x की जगह पे। तो 0 का स्केयर 0 0 - 1। ठीक है, तो -1 आ जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये बेटे क्वेश्चन था। पार्ट 3 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आपने x की जगह पे क्या रखना है? अटेंटिव होइएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर होती है वैल्यू, ये यहाँ वहाँ पे रखनी होती है जहाँ जहाँ x है बेटे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने इसको पुट करना है। जी पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है बेटे, x कहाँ है? यहाँ पे x है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x-2। जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ आपने x-2 रखना होता है। राइट साइड पे बेटे x का स्केयर है, यानी किसका स्केयर है? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है? x-2 रखना है। क्या ये क्लियर हो रहा है बच्चों? बिल्कुल हो रहा होगा। तो ये याद रखिएगा बेटे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ पड़ी होती है वो आपने हमेशा x की जगह पे पुट करनी होती है। ऑलराइट हो गया जी। चलें अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। x-2 का होल स्केयर बेटे a² + b² -2ab, सबको याद है ये फॉर्मूला। और बेटा ये -1 एज इट इज़। x का स्केयर आ गया, 2 का स्केयर 4 होता है, 2 2 ज़ा 4x
फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला 4 माइनस 1 कितना होता है 4 माइनस 1 प्लस 3 होता है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया? जूम आउट कर रहा हूँ, चेक कर लो। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैंने रूल ये बताया, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म पड़ी है वो हमेशा x की जगह पे पुट करनी है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ उसको पुट करना है आप। तो डरना नहीं है इससे क्वेश्चन देख के। जी बेटे ये पहला पार्ट था, इसका ये फंक्शन दिया और हमने ये निकालना है। क्या करना चाहिए मुझे? अब मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है? सबको क्लियरली नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है? मुझे रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस x की जगह पे भी और इस x की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3। इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक हो गया, आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, बस बेटे इतना सा काम करना है आपने। उसके बाद बेटा फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -1 एज इट इज़। जी बेटे ये पावर के साथ ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, वो -1 एंड पे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। +9 और -8 कितना हो जाएगा? +9 और -8 विल बिकम प्लस का 8। लें बेटे ये हमारा फाइनल आंसर निकला है। सिमिलरली बेटा सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ हमने इसी तरीके से करना है। चलें जल्दी से कर ही लेते हैं सेकंड भी। चलें जल्दी से ज़रा बेटे सॉल्व करते हैं f(-3) के लिए। सो f(-3) का मतलब क्या है कि फंक्शन f में जाएं, जहाँ जहाँ x है वी हैव टू पुट x की जगह पे -3। ठीक है बेटे, ये देखो ये यहाँ पे x था ना, तो इस x की जगह पे -3 आ गया। जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ -3 रखना है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 3 ज़ा कितना होता है? 6 होता है। तो -6 + 3 कितना आ गया? -√3 आ गया। जी सबको याद है कि -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स -1, √3 अलग कर दो, √-1 अलग कर लो। बेटा √* के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो सबको याद है ना, वो हम आयोटा में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ले बस इतना सा काम। √-1 किसके इक्वल होता था? √-1 बेटे आयोटा के इक्वल होता है। सेकंड पार्ट की तरफ चले। f(0) कह रहे हैं। f(0) का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब क्या रखना है आपने? 0 रखना है। तो 2 टाइम्स 0 + 3 बेटे +3 रह जाएगा और यही आपका आंसर है। √3 बेटा डेसिमल में आएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसको डेसिमल में दे के ही आना है आंसर, जस्ट लीव इट। f(x-2) का मतलब क्या है कि √* में ये √* एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़। बस जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ चेंजिंग लेके आनी है आपने, वहाँ वहाँ चेंजिंग लेके आनी है। जहाँ जहाँ x है बेटे वहाँ वहाँ चेंजिंग लेके आनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे x-2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2x - 4 + 3, यानी ये कितना आ गया? 2x - 4 + 3 कितना होता है? -1 हो जाता है। आंसर आ गया। इतना सा काम है।
लास्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी क्या करना है कि इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखना पड़ेगा। जी ये सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को अंदर भेजो बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, तो ये कितना बन गया, 6 प्लस 3, आंसर इज 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? सब बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बेटे। तो बेटे इस तरीके से आप फंक्शन वाले बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होते हो। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड करो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, आप लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेना है और एफ ऑफ ए निकाल लेना है। बेटे फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 7। फाइंड हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो पहले बेटे एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या कि अब इस x की जगह पे मुझे क्या रखना है, सोचें। अब मुझे x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे मुझे अब a प्लस एच रखना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है, आई नीड टू पुट a प्लस एच। समझ आता या नहीं आता? बस इतना सा काम है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को अंदर भेजें, 4a प्लस 4h प्लस 7, बस इतना से सिंप्लीफाई हो सकता था, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। बेटे एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, हमें एफ ऑफ ए भी तो चाहिए ना। ये देखें ज़रा, एफ ऑफ ए भी चाहिए। तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आई नीड टू पुट एक्स की जगह पे ए रखना पड़ेगा। तो आंसर आया इसका 4a प्लस 7। हो गया काम ख़त्म, बस इतना सा काम कर लेना। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे आ जाएगा 4a प्लस 4h माइनस 7। ब्रैकेट पुट करेंगे बेटा, ये माइनस फॉर्मूले का, एफ ऑफ ए कितना था, 4a प्लस 7। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है क्वेश्चंस को रॉन्ग करने में स्टूडेंट्स की, कि वो ब्रैकेट नहीं पुट करते। प्लीज़ ब्रैकेट ज़रूर पुट करनी है आप लोगों ने, ब्रैकेट ज़रूर पुट करनी है, डिवाइडेड बाय एच। तो ये कितना आ गया, 4a प्लस 4h। ये बाहर वाला माइनस साइन अंदर वाले पॉजिटिव साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसलिए बेटा ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है, बाहर अगर साइन नेगेटिव पड़ा हो। बाय द वे यहाँ तक कहानी क्लियर, ये कैंसिल हो गया बस, और क्या कैंसिल हो गया, 4h माइनस 7 रह गया, नीचे h रह गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर कहानी देखें। मैं गोना टू जूम आउट, चेक कर लो एक बार। 4a, अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव h 7 आना है। कितना है बेटे ये, पॉजिटिव 7। बेटे ये कितना है, पॉजिटिव 7। आई मेड अ मिस्टेक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बेटे कैंसिल, ये भी हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, 4h रह जाएगा। नीचे कितना आया, h से कैंसिल बेटे, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। चेक कर लो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे वर्किंग करनी है। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए ना आपको कोई 2 फार्मूलाज हैं, वो आपको याद होने चाहिए, 2-4 हैं बस। सेकंड वाला और फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ना, ये फार्मूलाज के बगैर होते ही नहीं हैं। इनके डिस्कशन ऑब्वियसली हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताते हैं, बट ऑल्दो आपको ये 2 फार्मूलाज याद होंगे, सो देन यू कैन डू दिस 2 क्वेश्चन सिंपली। फार्मूलाज के हैं, अटेंटिव होइएगा। यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला आपसे पहले एक ही फार्मूला शेयर कर देता हूँ, और वो फार्मूला है हमारा
साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, मतलब दो एंगल्स हैं, दरमियान में साइन के नेगेटिव है। अगर बेटे दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो इमेजिन करो, नेगेटिव का मतलब हम कहेंगे कि साइन के बहुत बुरे दिन हैं। जब साइन के दिन बुरे होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 आएगा। साइन के बुरे दिन ही रहेंगे, कोस के अच्छे दिन हो जाएंगे। कोस के अच्छे दिन कौन से, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटे, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, फिर कोस अल्फ़ा प्लस मतलब नेगेटिव। बेटा अगर साइन, दोनों साइन हो, दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो बेटा साइन के दिन बुरे होते हैं, और पॉजिटिव मतलब कोस के दिन अच्छे हो जाते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो बस सिंपली। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, देन वी कैन डू दिस क्वेश्चन ईजिली। चलें बेटे, सबसे पहले ए प्लस एच निकाल लेते हैं। ए प्लस एच का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, मेरे को ए प्लस एच रखना है। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है मुझे वहाँ पे ये रखना है। बस इतना सा काम कर लो कि आपने एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया, एफ ऑफ ए निकाल लिया बेटे, इसको यहाँ पे जाके पुट कर देना आप लोगों ने। आजो बच्चा पुट करते हैं। साइन ए प्लस एच इसकी वैल्यू है माइनस साइन ऑफ ए इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय एच आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, देख लो एक बार। बहुत सिंपल सी बात है, कोई एडवांस चीज़ मैंने नहीं की यार। बस ए प्लस एच मैंने एक्स की जहाँ पे बेटे यहाँ पे रखा है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बेटे ये ज़रा देखें ज़रा कि ये व्हाट इज़ दिस, इसको अल्फ़ा रीड करो, साइन अल्फ़ा माइनस दैट इज़ योर साइन बीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कंपेयर करो ज़रा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। यही होता है ना, या नहीं होता। अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस के साथ नहीं आता, बस ये फ़र्क है। कॉस के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा और इसके साथ अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा कौन है बेटे, अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, नीचे बेटा एच एज इट इज़ है। बस ये फार्मूला लगाना है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं एक और फार्मूला मेरे माइंड में आ रहा है वो लगा दूं, बेटा वो दूसरा वाला फार्मूला नहीं लगाना, विच इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। उससे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं होगी आपकी। बस ये एक फार्मूलाज है बेटे, ये आपको याद होंगे तो ईज़िली हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 2 साइन बेटे ये देखो ए से कैंसिल कितना रह गया, एच ओवर 2 रह गया। यहाँ से देखो ए और ए कितने हो गए, 2a हो गए, 2a प्लस एच ओवर 2 आ गया, डिवाइडेड बाय एच आ गया, डिवाइडेड बाय एच आ गया। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया काम, बस इतना सा काम करना है हम लोगों ने, बस इतना सा काम करना है बेटे। कर लोगे या नहीं, उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। थर्ड वाले पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं फोर्थ वाला पार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों ना हम फार्मूलाज कर ही रहे हैं तो जी आ जाइए भाई। अब ज़रा फार्मूलाज एक्सपेंड करके बता रहा हूँ मैं आपको, ज़रा सुन लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं अगर हमें बेटे ये 2 फार्मूलाज पता हों जो हम ट्रिग्नोमेट्री में अगेन डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे हम बस आपको ये 2 फार्मूलाज दिखा देते हैं। एक तो मैंने अब बिल्कुल अभी आपको फार्मूला दिखाया है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का, कि साइन के दिन बुरे हैं, तो अगर साइन के दिन बुरे हैं तो माइनस साइन के साथ ही आएगा और पॉजिटिव कॉस के साथ आएगा। एक ये फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाया मैंने आपको। और सेकंड फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। अब इसकी बात भी हम ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको डिटेल में बता रहे होते हैं।
ठीक हो गया। तो ये फार्मूला क्या होता है बेटे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी साइन जब भी ओपन होता है तो साइन हमेशा कोस के साथ आता है। पहले आएगा साइन अल्फ़ा, फिर आएगा कोस बीटा। साइन कोस के साथ घुल मिल के रहता है, साइन कोस के साथ रहता है। तो अगर दरमियान में माइनस है तो बेटा इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि साइन का एन हमें क्या बता रहा है कि साइन चेंज नहीं होगा, नॉट साइन चेंज। मतलब दरमियान में अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर दरमियान में प्लस होता तो वहाँ पे भी प्लस आता। कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला है सिंपली जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, चलें जी आज क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए मुझे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, क्योंकि एक्स की जहाँ पे ए प्लस एच आया है ना। ठीक है जी, और एफ ऑफ ए क्या होगा, टेन ऑफ ए हो जाएगा। जी बेटे हमें नफ़रत है शुरू से टेन के साथ, बिल्कुल है बेटे। टेन को क्या लिख सकते हो, साइन ओवर कॉस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जिसको नहीं भी पता उसको पता होना चाहिए बेटे। टेन कैन बी रिटन एज साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस। ले जी, बस बेटे मैंने टेन को साइन ओवर कॉस की शक्ल में लिख दी है। आ जाए बेटे, अब ये चीज़ हमने निकालनी है, इसके अंदर अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारे पास क्या निकला है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये निकला है साइन ए प्लस एच डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस एच। इसको यहाँ पे रख देते हैं, माइनस डिवाइडेड बाय एच। जी बेटे दरमियान में माइनस साइन है तो हमेशा क्या हमारे माइंड में आता है, एलसीएम लेंगे। कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले आपस में हो जाएंगे। तो करवाते हैं, साइन ए प्लस एच के साथ कोस ए हो जाएगा माइनस, और कोस ए प्लस एच के साथ कौन हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एलसीएम क्या आया, नीचे कोस ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए प्लस एच, इसके बिल्कुल नीचे हमें बेटे एच नज़र आ रहा है। बस मैंने यहाँ पे एलसीएम लगाया, आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ हुआ, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं ये वाले। ठीक हो गया, इसके ऊपर मैंने ये वाला एलसीएम लगा दिया था, नीचे वाला एच एज इट इज़ है। अब आप लोग गौर करें बेटे कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये देखें, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मतलब रिवर्स में भी आना चाहिए ना भाई हमें। अगर कहीं ये लिखा हो बेटे तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखें भाई, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो वो असल में खुला हुआ लिखा हुआ था फॉर्मूला, हमने इसको बंद करके लिखना है। तो लिखें जी, कैसे बंद होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जी एग्री करते हैं आप सब लोग। ये सारी की सारी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म देखें बेटा, ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, एच कोस ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये अल्फ़ा क्या है, सबको नज़र आ रहा है अल्फ़ा क्या है। ये देखें अल्फ़ा कौन है, ये साइन है, तो अल्फ़ा बेटे ये है, कंपेयर करो। अल्फ़ा आपका ए प्लस एच है, बीटा आपका क्या है, ए है। तो अल्फ़ा है आपका बेटे ए प्लस एच माइनस बीटा आपका क्या है, ए। ये देखो ये कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, सिर्फ एच रह गया, और नीचे क्या रह गया, एच कॉज ऑफ ए प्लस एच रह गया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ हमने किया क्या है। अगर हमें बेटे ये फंक्शन में इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से करना है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और ये फोर्थ पार्ट अगर हमने अच्छे से करना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आने ही चाहिए, अदरवाइज़ ये हमसे ये क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते।
दो ही फार्मूलाज हैं जो आप फ़िलहाल देखो, मैं आपको याद करवा रहा होता हूँ सिर्फ। इसके अलावा जितने भी फार्मूलाज हैं उनको डिटेल में अंडरस्टैंड करके हम ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अब ये दो फार्मूलाज, एक ये वाला और एक ये वाला है, ठीक है जी। तो बस मैंने यहाँ पे tan a प्लस ए सब्सटीट्यूट किया। अब tan बेटे हमें पता है कि साइन ओवर कोस में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे भी tan था तो ये भी साइन ओवर कोस में आ गया, ठीक है जी। उसकी जगह बेटे इसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इसकी जगह भी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एलसीएम लिया। एलसीएम लेते हुए बस एक बात का ख्याल करना है इस क्वेश्चन में कि आपका फार्मूला खुला हुआ है, ये देखो एक्सपैंड हुआ है, ऑलरेडी एक्सपैंड है, इसको आपने क्लोज़ करना था बस, और कुछ भी नहीं, बस क्लोज़ करना था, बाकी आगे इजीली हो गया। चलें जी, बात करते हैं आखिरी पार्ट की जल्दी से। आई थिंक वी हैव डन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, हमारा सिर्फ थर्ड पार्ट रह गया है। हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्ट रह गया। चलें जी, ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए मुझे। एफ ऑफ ए प्लस एच का क्या मतलब है कि मैंने इस एक्स की जगह पे क्या रखा हुआ है, ए प्लस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। यहाँ पे भी ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस एच आ जाएगा। क्या सबको समझ आया? ये देखें, ये एक्स था, एक्स की जगह पे मैंने ए प्लस एच रखा है। ये भी एक्स था तो इसकी जगह पे भी ए प्लस एच। आगे बेटे फार्मूला लगाते हैं। क्या होता था फार्मूला, सबको याद है? ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। ये फार्मूलाज अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। प्लस 3ab²। अब प्लस के बाद इसको लगाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको आता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, एन पे प्लस 1 रह गए, ठीक है जी। अगर किसी को नहीं याद तो ज़रूर याद रखें बेटे। ए क्यूब ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चा? a² प्लस b², ये तो सबको आता होगा भाई, प्लस 2ab। तो एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आ गया? दैट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, आई थिंक इट कैन नॉट, बिल्कुल नॉट। तो थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 3a² प्लस a²। बेटा कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। एफ ऑफ ए प्लस एच को हमने एक्सपैंड करके बना लिया है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए क्या होगा भाई? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है? ए रखना है। तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस a² माइनस 1। यहाँ तक क्लियर सबको? देखें ए प्लस बी होल क्यूब सबको क्लियर है? ये देख लें बेटे, हमने चाहिए था एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, वो हमने दोनों निकाल दिए। ये एफ ऑफ ए प्लस एच और ये एफ ऑफ ए। अब इसके अंदर हम पुट करते हैं भाई। एफ ऑफ ए प्लस एच बेटे ये आया था, और माइनस के बाद बेटे एफ ऑफ ए आपका ये आया था। ये सबको याद है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम हमेशा गलती कर जाते हैं? ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट ज़रूर लगानी है हम लोगों ने। डिवाइडेड बाय, नीचे कौन है बच्चों? एच। बस मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, इस एफ ऑफ ए की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। चले, अब क्या होगा? जैसे ही बेटे ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का a² है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का a²। ये माइनस का 1 है तो ये क्या बन गया? प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एच आ गया। कुछ कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल इसका इंतकाल हो गया। सिमिलरली a² से उड़ गया, और बस और कुछ भी नहीं। ये इसके -1 है, बिल्कुल ठीक है।
माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये -1 है, जल्दी जल्दी में मैंने ना ये -1 है, कोई बात नहीं चलता है। -1 ये -1 ये +1 भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा बच्चा लोग, h³ + 3a² h + 3a² और +h² + 2ah डिवाइडेड बाय h। सबको समझ आ रहा है? ये रह गया ना, ये वाली टर्म यहाँ पे रहेगी और ये रहेगी, ये रहेगी, बस मैंने वो नीचे उतार ली। ऊपर से h कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अंदर क्या रह जाएगा, 3a² रह जाएगा, 3ah रह जाएगा, प्लस h रह जाएगा, प्लस 2a रह जाएगा। h से कैंसिल बेटे, तो अब जो रिमेनिंग टर्म बची है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली है। तो दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा वो सिंपलीफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, यहाँ तक। बस बेटा आप लोगों को एक्सपेंड करना आना चाहिए। चलें, वी हैव डन आवर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फ़ंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 2 फार्मूला ज़रूर याद रखना अगर आप लोगों ने उन 2 क्वेश्चंस के साथ अच्छे तरीके से डीलिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।